प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं 27 में राजकाज बदलेगा कि इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी देने में अभी सक्षम नहीं है, जिसकी महीने की फीस 20,000 रुपए है। मैं संकल्प लेके कहता हूं कि हम लोग करके दिखाएंगे कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े बड़े स्कूल, अमीरों के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन आपके बच्चे को इतना मजबूत करेंगे कि वो 50,000 रुपए की नौकरी रोजगार करेगा महीने का, और आपकी आंख में आंसू नहीं आने देगा। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे प्यारे साथियों, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था लागू करेंगे कि इलाज की कमी और पैसे की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाएगी। जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया था, मैं आपको संकल्प करके कहता हूं इस मिट्टी से। प्यारे साथियों, सिर्फ जान ही नहीं जाएगी, न जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, न उधार लेना पड़ेगा। कोई भी बीमारी होगी, 1000 रुपए से कम में आपका इतना अच्छा इलाज होगा कि आप बीमार होकर चले तो जाओगे, लेकिन खुशहाल होकर अपने परिवार के बीच में आओगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग करके देंगे उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, लच्छेदार भाषण तो आप 75 साल से सुनते आ रहे हैं। एक हमारे पुराने आंदोलन के अलावा किसी ने गरीबों की सुध लेने का काम नहीं किया। जिलाध्यक्ष जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि और कोई करे ना करे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम आजाद समाज पार्टी 1 साल के अंदर करने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। रोजगार देने का काम, आपके आंसू पोंछने का काम, आपकी जेब को मजबूत करने का काम, आपको सपने पूरे करने का अधिकार आजाद समाज पार्टी आपको 1 साल के अंदर अवसर बना के देगी। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे, मैं ऐसे टेंट की तरह हूं, मैं ऐसे तंबू की तरह हूं, बम्बू की तरह हूं, जिस पे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि आज हमारे साथ मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूं। मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए देश, प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेतृत्व मेरे साथ है। हमारे जिले, विधानसभा, बूथ, सेक्टर, लोकसभा, मंडल, प्रदेश के मजबूत नेता मेरे साथ हैं, जो लगातार मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने उस दिन ये कहा था रोते हुए कि एक भी नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। आज मुझे इस मैदान में लाखों नौजवान दिखाई देते हैं जो बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार हैं, और बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार नौजवानों, आपकी शक्ति से शासन प्रशासन तो चीजों को समझ ही रहा, लेकिन सरकारों की भी नींद खराब है। वरना आज का कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में होता। आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आज कानून व्यवस्था का हाल खराब है। जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। मैं आपको संकल्प करके कहता हूं, अगर कोई अपराधी किसी बच्ची की तरफ आंख उठा लेगा, तो मुख्यमंत्री तो भी कह रहे थे, मैंने मेरठ में भी पूछा था कि हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, यमराज ना खड़े हों, लेकिन पुलिस को इतनी शक्ति दी जाएगी कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा ले।
और अगर कोई गुंडा उठाएगा तो आज की पुलिस तो एक गोली मारती है, 2 गोली मार के उसको जो है पूरी जिंदगी के लिए इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखने का काम करे। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मीडिया के लोग मेरी आलोचना करेंगे अपने दफ्तरों में बैठ के कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 2 गोली लगवा देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था बहन बेटियों को हक अधिकार दिलाने के लिए। इन बहन बेटियों की सम्मान के लिए 1 नहीं 2 गोली तो उस दरिंदे को लगनी चाहिए जो बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने का काम करे। लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं।